नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, अभी के समय पर खेती से पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर सब्जी वर्गीय किसानों की हम बात करें तो स्थिति ये है कि उनके पास जो फसलें उपलब्ध होती है उनके बाजार पर उनके रेट नहीं मिल पाते, और अगर उनके रेट रहते हैं तो किसान के हाथ में सब्जियां नहीं होती हैं मंडियों पर ले जाने के लिए। अगर हम फर्टिलाइजर के रेट देखें तो वो आसमान छू रहे हैं। पेस्टिसाइड कंपनियां अपने दाम बढ़ाते जा रही हैं, लेकिन उसके एवज पर किसानों को जो रिजल्ट मिलने चाहिए दवाओं के वो नहीं मिल पा रहे हैं। आज इस वीडियो पर हम 5 पॉइंटों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि अभी के समय पर किसानों की स्थिति क्या है। हर वर्ग किसानों को तोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। आज इस वीडियो पर हम आपको 5 कारण ऐसे बताएंगे जिनके कारण किसान की स्थिति काफी गंभीर है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है, इसमें जो भी जानकारी आपको दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला कारण है दवा कंपनियां। दवा कंपनियों की स्थिति यह है कि वो अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाते जा रही हैं, मगर फसल पर उनके जो रिजल्ट है वो कम होते जा रहे हैं। दवा कंपनियों ने अब एक नया हथकंडा अपना चुका है, वो है जैविक प्रोडक्ट। अपने जैविक प्रोडक्टों को वह लॉन्च कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जैविक प्रोडक्ट जो कंपनियां लॉन्च कर रही हैं, क्या उनके रिजल्ट उतने मिलते हैं हमें, और उनके जो रेट मार्केट पर अभी हैं क्या उनके आधार पर खेती हो सकती है। जैविक खेती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे को आप बताइए किसान होने की दृष्टि से कि यदि हम जैविक प्रोडक्ट को इतने महंगे दाम पर खरीदेंगे और इसके बाद उनका जो असर है वैसे भी वो कम होता है और रिजल्ट उसके थोड़े देर बाद मिलते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब मौसम हमारे साथ नहीं है, अब जैविक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम अपनी फसल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। यदि हमने सुरक्षित रख भी लिया तो उसकी जो खर्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति पर किसान और ही बर्बाद होने के कगार पर है। उन्होंने अब जैविक प्रोडक्ट को अपनी कमाई का जरिया बना चुका है। वह आपके किसानों के खेतों पर जाकर भी जैविक प्रोडक्टों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे पर किसान की कमाई हो चाहे ना हो, लेकिन जो कंपनियां हैं उन्हें मोटे मुनाफे की उम्मीद जरूर है, और ऐसा हो भी रहा है। और ऐसे कई किसान भी हमारे, कुछ ऐसे हमारे शुभचिंतक भी हैं जो कि जैविक प्रोडक्ट को अपना जो है कमाई का जरिया बना रहे हैं। नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नई नई स्कीम, नई नई पद्धतियां लॉन्च कर रहे हैं, और किसानों का भला हो चाहे ना हो, लेकिन उनका भला जरूर हो रहा है अपने प्रोडक्टों को बेचकर। किसान जब भी खेती करता है तो अपने पेट के लिए करता है। अगर उससे मुनाफा नहीं होगा तो वह खेती भी नहीं करेगा। अगर खेती नहीं करेगा तो फिर चाहे वो रासायनिक खेती हो चाहे फिर वो जैविक खेती हो, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। अब आप बताइए कि यदि आपको जैविक खेती करना है तो आप ऐसे प्रोडक्टों का इस्तेमाल करें जो कि आप अपने फार्म पर खुद कम खर्चे पर बना सकें, तभी आप जो है जैविक खेती से लाभ कमा सकते हैं। आपको यदि समाज सेवा करना है तो वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता आपके पेट की होती है। यदि आपको मुनाफा मिलेगा तो ही आप खेती कर पाएंगे, अन्यथा आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। दूसरे पॉइंट को देखें तो वो है मंडियाँ और व्यापारी। मंडियों पर स्थिति यह है कि किसानों की जो फसल है वह कौड़ियों के दाम पर बिक रही है, 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, और उसी फसल को जो चिल्लर व्यापारी है वो ले जाकर 20 रुपये, 25 रुपये किलो, यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा रेट पर बेच रहा है। मुनाफा व्यापारियों को हो रहा है, लेकिन किसानों का उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। उसके क्या कारण है? कारण दोस्तों ये है कि जो दलाल है उसको कोई मतलब नहीं है। आपने फसल रखी, उसको बेचने के बाद उसे जो मुनाफा मिलता है उससे उसे ही मतलब है। किसान का क्या होता है उससे उसे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, चिल्लर व्यापारियों की संख्या अब ज़्यादा हो चुकी है। ज़्यादा होने के कारण माल हमारा कम बिक रहा है। अब आप कहेंगे कि जब व्यापारी ज़्यादा हो रहे हैं तो माल क्यों कम बिक रहा है? दोस्तों, जब भी व्यापारी ज़्यादा होते हैं तो उनका जो माल है वो उतना ही बिकता है, लेकिन वह कम माल पर भी ज़्यादा मुनाफा अपना रखते हैं। और जब कोई व्यापारी अपना मुनाफा ज़्यादा रखता है तो उस पर क्या होता है कि ग्राहकों की संख्या जो कम होती है, यानी कि खरीदार की संख्या कम होती है उन्हें, क्योंकि वह तेज़ दाम पर बेचता है। और जब तेज़ दाम पर बेचता है वह, तो जब खपत कम होती है तो यहाँ पर किसानों के माल की डिमांड भी कम हो जाती है मंडियों पर। यह एक कारण है माल की सप्लाई और डिमांड के व्यवस्थित ना होने का। इसी कारण से हमारी जो फसल है उसके हमें दाम नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं ग्राहक को भी सस्ते पर नहीं मिल पा रहा है। यदि ग्राहक को सस्ते पर माल मिलता है तो वह 1 किलो की जगह में 2 किलो भी खरीद सकता है। उससे क्या होता है, उससे डिमांड बढ़ती है, और जब फिर डिमांड बढ़ती है किसी भी चीज़ की तो उसके दाम भी बढ़ते हैं, और उसका जो फायदा वो किसानों को भी होता है। तो यह एक विशेष कारण है किसानों की आमदनी कम होने का। तीसरा पॉइंट है सरकार। सरकार की क्या स्कीम होनी चाहिए? सरकार की स्कीम ऐसी होनी चाहिए जिससे सबसे ज्यादा फायदा किसान को हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फायदा व्यापारी को होता है। अब आप कहेंगे वो कैसे? दोस्तों, जब हम खाद खरीदने जाते हैं, चाहे वो सोसाइटी से खरीदें आप और चाहे दुकानों से खरीदें, आपको एक बोरी डीएपी के साथ में अब एक बॉटल जो है नैनो डीएपी की या नैनो यूरिया की दी जा रही है। वह एक अतिरिक्त बोझ आपके ऊपर पड़ता है। आपको जरूरत हो और चाहे ना हो, आपको उसके साथ में खरीदना पड़ता है। वहीं प्राइवेट दुकानों की बात करें तो जो भी प्रोडक्ट मार्केट पर हमें मिल रहे हैं, चाहे वो डीएपी हो चाहे यूरिया हो, उसके साथ में कोई ना कोई दहेज हमें दिया जाता है।
उससे हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। हमें उसकी आवश्यकता हो चाहे ना हो, लेकिन आपको वो खरीदना पड़ता है। और इसके अलावा हमें जो फर्टिलाइजर चाहिए वह उस समय पर नहीं मिल पाते जिस समय पर हमें मिलने चाहिए। इससे भी काफ़ी स्थिति खराब है किसानों की। उन्हें मार्केट पर जो दाम मिल रहे हैं वह एक तो ज़्यादा मिल रहे हैं और उसके साथ में हमें एक अन्य प्रोडक्ट को भी लेना पड़ता है। तो यह जो नीति है वो सरकार की बहुत ही खराब है। इसके अलावा हम देखें तो अगर फसल बीमा की बात करें तो फसल बीमा का जो भुगतान है, वो जो प्रीमियम है वो किसानों से लिया जा रहा है, लेकिन जब भी हम बीमे की राशि की बात करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिल पाता। इतना पैसा नहीं मिल पाता कि हमें उससे क्षतिपूर्ति हो चुके। तो सरकार को इस नीति को भी सुधारना चाहिए। सरकार किसानों से जैविक खेती करवाना चाहती है, लेकिन उस पर जो खर्चा आता है, उस पर जो नुकसान होता है किसानों को पहले 2 से 3 सालों में, उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए, जबकि वो ऐसा नहीं करती है। चौथे पॉइंट को हम जाने तो चौथा पॉइंट है हमारा मीडिया। मीडिया एक ऐसा तबका है जो कि सरकार की बड़ाई करने में बिल्कुल लगा हुआ है। सरकार अच्छा करे तो भी अच्छा है, सरकार बुरा करे तो भी बुरा है। सरकार के खिलाफ में बोलना तो मीडिया की बस की बात बिल्कुल भी नहीं रही है। सरकार से आज के समय पर कोई भी सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं कि कोई किसान अगर किसी फसल से विशेष पैसा कमा लेता है कभी विशेष समय पर तो उसे बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, लेकिन जो किसान हर दिन, हर महीने, हर साल आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज के कारण, उसके बारे में मीडिया चर्चा भी नहीं करती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। मीडिया को ऐसा होना चाहिए पारदर्शिता, लेकिन मीडिया आज के समय पर चटुकारिता के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। अब किसान करे भी तो क्या करे। अगला और अंतिम पॉइंट है बैंक। बैंक से जो भी किसान लोन लेते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो और चाहे वो केसीसी हो, किसान भी थोड़ी सी मूर्खता कर रहे हैं। लोगों की देखा सीखी, ट्रैक्टर की आवश्यकता है नहीं, ट्रैक्टर ले रहे हैं, केसीसी को ऐसा ले रहे हैं जैसे उन्हें कभी पटाना भी नहीं है। लेकिन जब भी केसीसी की जो किस्तें हैं वो नहीं पट पाती हैं तो हमें जो ब्याज लगता है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है। अगर आपको ज़रूरत हो तो ही आप केसीसी लें, बैंकों से कर्ज लें, अन्यथा बिल्कुल आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। जितने एचपी का ट्रैक्टर, जितना छोटा ट्रैक्टर आप ले सकते हैं लें। अगर आपको जरूरत है बड़े ट्रैक्टर की तो ही लें। आप किसी दूसरे बड़े किसान को देखकर ट्रैक्टर लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा इसका जो परिणाम बहुत ही आपको गंभीर भुगतना पड़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो किसान ऐसे उसे ले रहे हैं जैसे वो फ्री में मिल रहा है और उसे कभी पटाना भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब कर्जा आपका बढ़ जाता है तब आपको समझ में आता है। यदि आपकी धोखे से किस्त अगर नहीं पट पाती है तो आपको इतनी पेनल्टी लगती है और जो ब्याज है आपको 12 से 14% तक देना होता है। आपको ऐसा लगता है कि जो ब्याज है वो कम लगेगा, लेकिन वो कम तब लगता है जब आप उसे समय पर पटाते हैं। ट्रैक्टर किसान के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन कुछ किसानों के पास 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन भी होती है और वो ट्रैक्टर ले लेते हैं 5 लाख 10 लाख का। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वह कर्ज के जंजाल में फंस जाते हैं और कर्ज भी नहीं पटा पाते हैं और फिर कम से कम 5 साल जब किस्त पड़ती है उनकी, कभी कभी तो वो पट भी नहीं पाती और ज़मीन तक बेच के उनको कर्ज पटाना पड़ता है। दोस्तों, आप जब भी कर्जा लें बैंकों से तो सोच समझ कर लें, चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे वो केसीसी हो, क्योंकि आपको वह भुगतान करना ही पड़ता है। आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपकी क्या सलाह है, क्या सुझाव है, आप ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।